हालेलुया, खुदा यीशु मसीह के अजीम और प्यारे नाम में जनाब नीर की तरफ से आपको बहुत बहुत सलाम। आप देखते हैं प्रोग्राम लाइट टू द वर्ल्ड। एक बार फिर से आपको इस प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं और आप बड़ा ही अच्छा फीडबैक दे रहते हैं। और जितने भी लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, मेरा ईमान है कि आज के प्रोग्राम के वसीला से आप बरकत को हासिल करेंगे। और आज हमारे साथ एक खूबसूरत पर्सनैलिटी मौजूद है। आज आप उनकी बातों से भी बहुत कुछ सीखेंगे और आप जानेंगे कि किस तरह से हमारी वीमेंस भी खुदावन में आगे बढ़ रही हैं और इसी के साथ साथ सोशल एक्टिविटी में भी बिजी होती हैं, लेकिन अपने घर को देखना, बच्चों को देखना और अपने ख़ानदान की टेक केयर करना और एक मसीही होते हुए वो हमारे लिए बाइस फ़ख्र भी हैं। आज के नौजवान आज उनकी गुफ्तगू के वसीला से भी बहुत कुछ सीखेंगे, क्योंकि आज हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो सुस्ती करते हैं और वो टाइम को वेस्ट करते हैं। लेकिन इस तरह की पर्सनालिटी से हमें ये सीख मिलती है कि हमने वक्त को ज़ाया नहीं करना, बल्कि उस वक्त को कैप्चर करना है और फक्त मसीही कौम के लिए कुछ ना कुछ करना है, ताकि हम यीशु मसीह के नाम से जाने और पहचाने जाएं और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हों। इमसाल 16वां बाब उसकी 30वीं आयत खुदा की कलाम में लिखा है, अपने सब काम खुदावंद पर छोड़ दे तो तेरे इरादे कायम रहेंगे। आमीन। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमेशा मेरे साथ मेरे बड़े भाई पास्टर अनिल मौजूद होते हैं, वो कलाम भी शेयर कर रहे होते हैं। और आज मैं चाहती हूँ कि पास्टर अनिल को भी वेलकम कहें और हमारे साथ जो पर्सनैलिटी मौजूद हैं उनको भी वेलकम कहें। तो जी, हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइट टू द वर्ल्ड और खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि हमेशा हमारे साथ नए नए गेस्ट होते हैं, नए नए मेहमान होते हैं और आप उनकी बातों के वसीला से, कलाम के वसीला से और उनकी खिदमत के वसीला से बरकत पाते हैं। और आज भी हमारे दरमियान बड़ी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी जो वुमेन है और वुमेन्स में ना सिर्फ बल्कि जो है वो शाना बशाना मर्दों के साथ खड़े होकर कौम के लिए कोशा हैं, काम कर रहे हैं मुल्क पाकिस्तान में। सो मेरी मुराद है हमारे सियालकोट में बड़े ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही हैं मैडम रोज़ी गिल साहिबा। हम आपको लाइट टू द वर्ल्ड प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच जी, खुदावंद आपके साथ। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैडम रोज़ी जो हैं ये पीटीआई डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर ह्यूमन राइट्स हैं और इसके साथ साथ वुमेन विंग्स के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं और इसी तरह क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान की जो डिप्टी कोऑर्डिनेटर हैं और भी बहुत ज़्यादा खिदमत ये कर रहे हैं। इनसे जानेंगे। इससे पहले कि हम इनसे बातचीत करें, हम आज के प्रोग्राम का आगाज़ दुआ के साथ करेंगे। सो आए अपनी आंखों को बंद करें, सर को झुकाएं और हम एक दुआ करें। रब्बुल अफ़वाज बहरबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं लाइट टू द वर्ल्ड प्रोग्राम के लिए। जितने लोग खुदावंद इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदावंद बरकत पाएं। और आज खुदावंद जब मजहबी तौर पर, खुदावंद रूहानी तौर पर, इस तरह समाजी तौर पर और सियासी तौर पर इस प्रोग्राम में बातचीत की जाए, तो खुदावंद यकीनन आज देखने वाले बरकत पाएं और तेरे खुदावंद इस प्रोग्राम के वसीला से बथेरी रूहों को विजडम मिले, रोया मिले और वो तेरे साथ गामजन रहे और तेरे नाम को तो जलाल देने के लिए बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। आज के सारे प्रोग्राम में जो गुफ्तगू की जाए, इसके वसीला से भी तेरे नाम को जलाल मिले। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू जीसस। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। आते हैं जरनाब की तरफ। तो जरनाब, आप क्या पूछना चाहेंगे आज जो हमारे गेस्ट हैं? जी, सबसे पहले तो मैडम मैं आपको वेलकम कहती हूँ इस प्रोग्राम में। और आपने टाइम दिया, जो कि काफ़ी टाइम से हम लोग चाह रहे थे कि आपको साथ प्रोग्राम रिकॉर्ड किया जाए। और सबसे पहले आप मुझे ये बताएं कि कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच कि आपने मुझे टाइम दिया। और मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों का टाइम मेरे से भी ज़्यादा कीमती होता है, क्योंकि आप ज़्यादा बिज़ी होते हैं। खुदावंद के फजल से मैं ठीक हूँ और मैं हमेशा आप लोगों की खिदमत को खुदावंद के हुजूर में रखते हुए दुआ गो होती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है जब यूथ आगे बढ़ रही होती है। तो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। और यकीनन आपकी दुआएं हमारे साथ हैं और हमारे व्यूवर्स की भी। और सबसे पहले आप मुझे ये बताते चलें कि जिस तरह से आप सियासी वर्कर भी हैं, आप खिदमत में होती हैं, डेली आप लोगों को देखना, उन मजलूमों की आवाज़ बनती हैं, उन बच्चियों के लिए जो कि आजकल के दौर में हम देखते हैं बहुत सारी न्यूज़ भी सुनने को मिलती हैं। क्या कहते हैं आप कि किस तरह से आप उन बच्चियों का सहारा बनती हैं और
ساری خدمت کے بارے میں بتائیں۔ یہ ساری جو باتیں ہیں اس میں میں اول جو درجہ ہے وہ میں خداوند کو دیتی ہوں کہ عمر کے اس حصے میں خدا نے مجھے بہت ہمت، جرأت اور دلیری دی ہوئی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں جب صبح اٹھتی ہوں دعا کرتی ہوں تو میں ہمیشہ یسایہ نبی کی طرح کہتی ہوں میں جاؤں گی، اور آج تک میں جہاں کہیں بھی گئی ہوں خدا نے میری بڑی مدد کی ہے، اور میں نے ہمیشہ یہ کوشش کی ہے کہ وہ لوگ جو پسے ہوئے ہیں ان کو نکالا جائے، اور اس میں صرف اکیلی نہیں ہوتی، بعض دفعہ مجھے ٹیم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ جو میری ٹیم ہے وہ ہمیشہ مجھے سپورٹ کرتی ہے۔ تو خداوند کے فضل سے میں اپنی قوم کے لیے ہمیشہ یہی چاہتی ہوں کہ کوئی بھی ان حالات میں نہ رہے۔ اور یہاں ایک بات میں اور ایڈ کروں گی کہ آج کل جو آپ کے سامنے حالات ہیں ہمارے مسیحی اسپیشلی بچیوں کے جو انڈر ایج ہیں ان کا، تو اس میں بغیر کسی جھجک کے یہ کہوں گی کہ ان ساری باتوں میں سب سے پہلے ماں کا کردار، میں خود ماں ہوں، اور میں سمجھتی ہوں کہ جب میں بھائی بنا لیتی ہوں، میں بیٹا بنا لیتی ہوں ایک ہمسائے کو، تو وہ پھر ہمارے لیے نقصان ہوتا ہے۔ صحیح بات ہے، کیونکہ پچھلے سال انہی ڈیز میں میں دیکھ رہی تھی کہ یہی ڈیٹس تھیں پچھلے سال جب آرزو راجہ کی آواز بلند کی گئی، اور بڑا اچھا آپ بیان کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم کن لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، اور اپنی بچیوں پر بھی بلکہ ان کی فرینڈس بننے کی ضرورت ہے، سختی نہیں کرنی بلکہ ان کی فرینڈس بن جائیں، تاکہ آپ کی بیٹی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بات بھی شیئر کرے اور اپنے گھروں میں ایسے ریلیشنز کو داخل نہ کرے جو کہ آپ کی بیٹیوں پر، آپ کی بچیوں پر نظر رکھیں۔ بالکل بالکل، یہ سارا کا سارا جو کردار ہے یہ ماں کا ہے، اور جو ابا ہوتے ہیں ڈیڈ صبح کے نکلے ہوئے شام کو آئیں گے، اور پھر شام کو آ کے تو وہ یہ ساری باتیں، اور اسپیشلی جو مائیں ہیں وہ دے آر آلویز ٹرائنگ کہ ابا تک یہ بات نہ پہنچے، چھپا کے رکھتی ہیں، کوشش نہیں کرتی، چھپا کے رکھتی ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے جب وہ سارا کچھ پڑ جاتا ہے تو پھر رو رو کے اس وقت رونا میں کہتی ہوں فائدہ کوئی نہیں۔ اور ایک یہاں میں بات کہوں گی کہ جو والد صاحب ہیں وہ بھی کوشش کریں کہ بیٹیوں کے ساتھ وہ فرینڈلی رہیں۔ میرا زمانہ تھا، کہا جاتا تھا چونکہ ابا آئے ہیں تو مجھے الگ روم میں بیٹھنا چاہیے، ان کا اتنا دبدبا۔ اب وہ چیز نہیں، اگر ابا کی دوستی ہوئے گی بیٹی کے ساتھ تو بڑی ساری چیزیں ہیں جو وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور میں پھر یہی کہوں گی کہ باہر والوں کو اس طرح سے دعوت نہ دیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ دعوت دیں نا، اور اگر آپ دیتے ہیں تو آپ کے ڈرائنگ روم تک ہی۔ جی بالکل، میں اکثر اس پہ ہم نے جب آپ بھی بڑا آپ نے مطلب کمپین بھی کی آرزو راجہ کیس پہ، ان دنوں میں ایک آواز ہم نے اٹھائی تھی یوتھ نے سیالکوٹ میں مل کے کہ بلڈ ریلیشن گھر کے اندر اور دوستی گھر سے باہر۔ تو اس طرح سے آج میں آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں عمل پیرا ہونے کی ضرورت، سب سے پہلے ماں کو، کیونکہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ باپ سے یا فیملی کے جو مرد ہیں ان سے چھپائی جاتی ہیں، تو اس لیے باپ کو بھی چاہیے، بھائیوں کو بھی چاہیے کہ اگر ان کے دوست ہیں غیر قوم میں سے ہیں تو ان کو گھر سے باہر رکھیں، اور جو بلڈ ریلیشن ہے اس کو گھر میں لے کر آئیں۔ تو بڑی اچھی آپ بات کریں۔ میں ایک اور سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ریسنٹلی جبری مذہب تبدیلی کے حوالے سے ایک بل پیش کیا گیا، لیکن وہ بل جو ہے وہ مسترد کر دیا گیا، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ جبری مذہب تبدیلی ہے یا آرزو راجہ کیسے، اس طرح کے اور بہت سارے واقعات ہیں؟ میں ایک بات آپ کو بتاؤں، یہ وہ کیس ہوتے ہیں جو آپ جیسی پرسنالٹیز کے ہاتھ لگ جاتے ہیں اور اس کو ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ مجھے نہیں پتا دن میں کتنے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ یہ سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ بیہائنڈ دا کرٹن رہتے ہیں، بدنامی ہوئے گی۔ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ جو آپ فرما رہے ہیں تبدیلی مذہب، اس کا بل نہ پاس ہونا، میں یہ سمجھتی ہوں یہ ایک بہت بڑا تماچا ہے مسیحی قوم کے منہ پہ، اور اس کے لیے ہم بول نہیں رہے۔ بالکل، میں آج دیکھتا ہوں جو ہمارے سلیکٹڈ ہیں جو جا کر بیٹھے ہوئے ہیں،
तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे वज़रा को, हमारे जो लीडर्स हैं, चाहे वो मजहबी है, समाजी है, सियासी है, उनको एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की जरूरत है। देखिए जी, सबसे पहले हम मसीही हैं, अगली सारी चीज़ें बाद की हैं, ठीक है। तो अगर ये बिल पास नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये है कि मज़ीद उनको सर्टिफिकेट मिल रहा है कि आप करो, कुछ नहीं हो रहा। अंडर 13 बिल्कुल आप बात कर रहे हैं। और अगर ये बिल पास हो जाता है तो वो लोग जो 50-55 के हैं उनको 13-14 साल की लड़की नहीं मिल सकती, ये तो बिल्कुल वाज़िया है। और इस बात के को कहने में मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। तो इसके लिए हमें खुद ही बोलना पड़ेगा, हम ना इंतज़ार करें कि वो फ़लाँ आए तो वो बोले, हम सब अपना अपना हिस्सा डालें। जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंडर 18 जो है वो आईडी कार्ड नहीं बन सकता, लाइसेंस नहीं बन सकता, जितने पाकिस्तान के लाज़मात हैं उनमें सरकारी तौर पर जॉब नहीं मिल सकती। तो मैं ये समझता हूँ कि अंडर 18 शादी भी जो है ये एक जबर है, एक जुल्म है। और मैं रिसेंटली इस पर हम बात भी कर रहे थे कि इसमें एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की ज़रूरत है। जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक मसाइल का हल नहीं है। इसके साथ साथ जनाब आप और क्या पूछना चाहेंगी? मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आप जैसे कि कह रहे हैं कि एक माँ जो है वो अपने बेटियों पर नज़र रखे, ना सिर्फ बेटियों पर बल्कि बेटों पर भी रखने की ज़रूरत है। आप मुझे बताएं अपनी फैमिली के बारे में कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बेटे हैं, दोनों ही मेरे साथ फ्रेंडली हैं और उनकी सारी की सारी एक्टिविटीज़ का मुझे पता है। वो अपने बाबा के साथ ये चीज़ें शेयर नहीं करते लेकिन वो मेरे साथ करते हैं। उसकी वजह यह है कि बहुत छोटी उम्र में मैंने उनको अपने साथ ही जोड़ के अटैच कर लिया। और यहाँ मैं एक बात और कहूँगी, ये जो सेल्स हैं इसके लिए मुझे उस ऐप का नाम नहीं आता, कोई ऐप है कि आप वो जोड़ें उसके साथ ताकि आपके बच्चों की एक्टिविटीज़ का आपको पता चले। मेरा बेटा है वो कहता है यस मैं इधर हूँ क्रिश्चियन टाउन में, बट उस ऐप के थ्रू मुझे पता चलता है वो तो मॉडल टाउन में है। जी बिल्कुल ऐसा ऐप वो तो जिना में है, ट्रैक कर सकते हैं बच्चों को। ठीक है, तो इस तरह से कुछ ऐसा कीजिए कि घर की जो बातें हैं वो इतनी सारी होती हैं कि उन सब के साथ आपकी अटैचमेंट हो। और फिर मैं कहूँगी इसमें सबसे ज़्यादा रोल है जो वो माँ का है। और बेटियों पे मैं समझती हूँ कम और बेटों पे ज़्यादा नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर आप ये नहीं चाहते कि आपकी बेटी के साथ मिसहैप्स हो तो आप अपने बेटे को इस तरह की तरबियत दे दीजिए कि वो आगे चल के इस तरह का कोई घिनौना स्टेप ना ले कि किसी की ज़िंदगी ख़राब हो। ये बड़ी अच्छी आप बात कर रहे हैं, हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। इसके साथ साथ चूँकि आप सियालकोट में खिदमत कर रहे हैं और सियालकोट से गिरदोनवा इस डिस्ट्रिक्ट में जो कोई आपसे रब्ता करना चाहता है, चूँकि आप PTI के डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हैं ह्यूमन राइट्स के, इसके साथ वुमेन विंग्स के डिस्ट्रिक्ट जनरल सेक्रेटरी हैं आप, और ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान में भी आप जनरल जो है वो डिप्टी कोऑर्डिनेटर के तौर पे काम कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी आप बहुत ज़्यादा खिदमत करते हैं, आपकी खिदमत हम देखते रहते हैं। तो अगर कोई मजबूर है, बहन है, भाई है, आपसे रब्ता करना चाहते हैं सियासी तौर पे या समाजी तौर पे, उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो क्या आप उनके लिए अवेलेबल होंगे? मैं इसी कॉज को लेके आगे बढ़ रही हूँ और ये मेरा PTI में आने का जो मकसद है वो यही है। और मेरा फ़ोन पास्टर जी कभी बंद नहीं हुआ और जो लोग मुझे कॉल्स करते हैं अगर मैं कॉल नहीं लेती तो मैं कॉल बैक करके पूछ रही होती हूँ। ये सबको पता है जिन के साथ है। राब्ते की जो बात है, मैं सारा वक्त लोगों के साथ राब्ते में हूँ। अभी रिसेंटली कोई प्रॉब्लम में फैमिली थी रात 2 बजे और किसी पास्टर साहब ने मुझे कॉल करके कहा कि वहाँ बहुत सीरियस ये चल रहा है। वो मैं सारी बात शेयर नहीं कर सकती, तो मैंने फ़ौरन जो सजेशन देनी थी वो दे के बाद में मैंने पुलिस को कॉल की। क्योंकि याद रखिए आप लोग मुझे एक कॉल करते हैं, मेरी एक कॉल पे पुलिस आपके पास पहुंच रही होती है। और जो हेल्प की बात है, मैं जो कर सकती हूँ वो ये है कि एक मेरे पास फॉर्म होता है
جس پہ 10,000 تک ٹریٹمنٹ کے لیے دیا جاتا ہے. خیر 10,000 میں گو کے ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی بٹ ٹیسٹ ہو جاتے ہیں, انٹری فیس آپ کی ہو جاتی, ہیلپ آؤٹ ہو جاتی ہے اور آپ اس پہ آگے چل سکتے ہیں. 10,000 تک یہ آگے, پھر اگر نان افورڈنگ لوگ ہیں تو میں ہوں, اور یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہے. ایک دوسرا یہ کہ کچھ گورنمنٹ نے ابھی ٹریننگز شروع کی ہیں, اور یہ ٹریننگ سکولز ایک ہے شہاب پورہ میں اور ایک جو سردار بیگم کے پاس سوشل ویلفیئر ہے وہاں. وہ مختلف قسم کی ٹریننگز ہیں, میل فیمیل, اور اس میں ایج اور ایجوکیشن کی کوئی نہیں ہے, لمٹ نہیں ہے. تو آپ یہ کر سکتے ہیں, اور اس میں پھر یہ ہے کہ وہ منتھلی اسکالرشپ گورنمنٹ کی طرف سے مل رہا ہوتا ہے, اور ٹریننگ کے بعد 50,000 وہ آپ کو پے کرتے ہیں. ٹریننگ کس چیز کی ہے؟ جی مختلف قسم, جیسے لیٹ سے کہ لڑکے موٹر سائیکل مکینک بننا چاہتے ہیں, لڑکیاں سٹچنگ کرنا چاہتی ہیں, وہ کوکنگ کلاسز کرنا چاہتی ہیں, وہ کچھ یہ گلاس فلاورز یہ وہ, یس اس طرح کی ڈھیر ساری ہیں. اور جو مجھے سب سے اچھی بات لگی وہ یہ کہ ابھی کوٹا بھی ہمارا ایجوکیشن کا بڑھ گیا ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے, اور میٹرک تک تعلیم بھی فری ہے. اور پھر منسٹر صاحب اعجاز عالم اگسٹین صاحب کی طرف سے یہ اناؤنس ہے کہ جو بچے بچیاں میرٹ پہ آتے ہیں وہ یونیورسٹی تک بھی ان کو اسکالرشپ دیتے ہیں. جی بالکل, بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے. ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں آپ کے لیے, آپ کے سارے کاز اور خدمت کے لیے. کیوں جناب بڑا زبردست طریقے سے کام کر رہے ہیں. بہت اچھا, اور یہ ہے ہمارے مسیحی اسٹارز, اور ہم آپ کا اپریشیٹ کرتے ہیں, اور ہم Thank آپ کے you. لیے بھی دعا گو ہیں کہ خداوند آپ کو یوں ہی استعمال کرے. جو میں نے آج ورس شیئر کی تھی, مثال 16 اس کی 3 آیت, اپنے سب کام خداوند پر چھوڑ دے تو تیرے ارادے قائم رہیں گے. آمین. کیا کہتے ہیں آپ کہ خدا کا کلام نوجوان نسل کے لیے آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جو کہ خدا کا کلام پڑھتے نہیں ہیں, اور یقیناً دیکھیں کہ خدا کے کلام میں ایک ایک ورس میں ہمیں تسلی ملتی ہے, اور ایک ایک ورس جو ہے وہ ہماری رہنمائی بھی کرتی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ یہاں پھر میں واپس جاؤں گی ماں پہ. جی. اگر آپ سنڈے اسکول بھیج رہی ہیں بچوں کو, جی. اور بنیاد ٹھیک ہے, جی. تو پھر اس پہ جتنی مرضی بلڈنگز آپ کھڑی کر لیں, کر وہ ڈولے گی نہیں. اگر بیس اچھی نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. اور داؤد نبی کے مطابق تیرے کلام کو میں نے اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور جب ہم شریعت کی اس کتاب کو دیکھتے ہیں, دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دھیان سے پڑھتے ہیں, اس کو سمجھتے ہیں, تو پھر ہمارے ارادے کبھی بھی ناکام ہم نہیں ہوتے. میں آپ کو بتاؤں, میں بہت بڑے بڑے اداروں میں گئی ہوں, بہت بڑے بڑے اداروں, اور خداوند کے فضل سے آج تک ان دا پریزنس آف گاڈ آئی ایم ٹیلنگ یو, مجھے کبھی کوئی ڈر نہیں لگا. وہ کام ہوا ہے یا نہیں وہ بات کی بات ہے, بٹ آئی ایم آلویز ٹرائنگ. تو نوجوانوں کے لیے یہ میں کہوں گی, چھوڑ دو آپ سستی, چھوڑ دو آپ سونا, بڑا سو لیا, بڑی عمر گزر گئی ہے, اب کچھ کر لو. بالکل بڑی اچھی آپ بات کر رہے ہیں. اور بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ ہمیں دہشت کا روح نہیں بلکہ دلیری کا روح. تو آپ کے اندر دلیری کا روح ہے. خدا ہم کی شکر گزاری کرتے ہیں. سو ہمارے پروگرام کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے جناب, تو میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ اس ورس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ جی بڑی خوبصورت ورس ہے, اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں خداوند پر اپنا بھروسہ اور تکیہ رکھنے کی ضرورت ہے. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ پہلے ڈھونڈو تم اس کی بادشاہی تو دنیا کی تمام تر چیزیں تمہیں انعام میں مل جائیں گی. تو خدا دینا چاہتا ہے, ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. کئی دفعہ لوگ جو ہیں وہ خدا کے بغیر ڈھونڈتے رہتے ہیں, خود سے کوشش کرتے رہتے ہیں. سو بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ دنیاوی چیزوں کو نہ ڈھونڈو بلکہ بادشاہی کی تلاش کرو, یعنی اپنے ارادے خدا ان پر چھوڑ دیں تو قائم رہیں گے. زبردست, بڑا اچھا آپ نے شیئر کیا. تو میں آپ کی طرف آتی ہوں, آپ ویژن آف گاڈ منسٹری کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ سوائے سلیوٹ کے میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا. تھینک یو سو مچ. اور دوسری بات میں ایک اور کہوں گی پاسٹر صاحبان کے لیے کہ آپ لوگ ایتھکس پہ ضرور بولیے. جی بالکل, جو آپ میسیج دینا چاہتے ہیں اس وقت کنوے کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس موقع ہے. تو جتنے ویورز دیکھ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ ضرور اپنی بات جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں.
जी मैं दरख्वास्त करूँगी पास्टर साहबान से, नो डाउट कि हर संडे जो हमारे लिए ब्लेसिंग होता है और मैसेजेस बड़े ज़बरदस्त होते हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप लोग एथिक्स पे ज़रूर बात कीजिए। हमारे वक्त में होता था कि हर संडे पास्टर विद फैमिली यानी कि विद मिसेस वो लोग विज़िट करते थे। अब पास्टर साहबान का काम चूँकि काफ़ी बढ़ गया हुआ है और उस तरह से अगर विज़िट्स नहीं हैं तो कम से कम ये है कि एथिक्स पे आप ज़रूर बात कीजिए। नौजवानों को आप ज़रूर टारगेट बना लीजिए, मदर्स पे आप ज़रूर बात कीजिए, डॉटर्स पे, सन्स पे आप ज़रूर बात कीजिए। तो मैं आप सबकी बड़ी शुक्रगुजार होंगी, इसलिए कि हमारे जो नौजवान नस्ल है ये बेरा रवि का शिकार होती जा रही है और दिन ब दिन ये काम बढ़ता जा रहा है। जी थैंक यू सो मच, आपने बड़ा अच्छा मैसेज शेयर किया है और यकीनन देखने वालों के लिए भी आज का ये मैसेज बाइस बरकत होगा और सीखने लायक चीज़ है। यकीनन हमें क्यों पास्टर साहब आप क्या कहते हैं, हमें गौर करने की ज़रूरत है और हमें सिखाने की ज़रूरत है ख़ानदानों को, फैमिलीज़ को कि किस तरह से वो अपने घरों में भी एक दूसरे को ट्रीट कर सकते हैं और यही मसीह की मोहब्बत जी है। बिल्कुल यही मसीह की मोहब्बत है और खुदा यही चाहता है कि जैसे वो एथिक्स की बात कर रहे हैं तो एथिक्स पे बात की जाए, लोगों को बताया जाए, लोगों को अवेयर किया जाए कि किस तरह से जो पास्टर्स हैं वो चर्चिस में अगर तालीम देना शुरू कर दें जो है वो ख़ानदानी ज़िंदगी के बारे में, किस तरह से एक मसीही ख़ानदान को ज़िंदगी गुजारने की ज़रूरत है, तो ज़रूर इससे भी घरों में रिवाइवल का, तब्दीली का काम होगा। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं। थैंक यू सो मच आपका, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच, इट्स माय प्लेयर कि मैं खुदावंद के हुजूर में बैठ के तो आपसे बातचीत की, मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच आपकी सारी खिदमत के लिए जो आप गवर्नमेंट के साथ मिलकर इसी तरह और ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। खुदावंद आपको और ज़्यादा बढ़ाए ताकि मसीही कौम के लिए आप यूं ही सरगर्म और कोशा रहें। थैंक यू यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। तो जी बस लेते हैं आपसे इजाज़त, देखते रहिए प्रोग्राम लाइट टू द वर्ल्ड। फिर मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए मेहमान के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।